हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णाकांत। आज हम लोग विश्लेषण करने वाले हैं ईसा पूर्व और ईसवी का। इसको हम लोग पूरी विस्तार पूर्वक विश्लेषण करेंगे। तो आइए देखिए, ईसा पूर्व एवं ईसवी का हम लोग पूरी विश्लेषण करेंगे, जानेंगे इसके बारे में हम लोग। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ईसाई धर्मगुरु, ईसाई का धर्मगुरु कौन है? ईसा मसीह। ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, ईसा मसीह वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर को हम लोग बोल सकते हैं ईसाई कैलेंडर, इसको हम लोग बोलते हैं ईसाई कैलेंडर भी बोल सकते हैं, या जूलियन कैलेंडर भी कह सकते हैं इसको हम। इसको हम लोग जूलियन कैलेंडर भी बोल सकते हैं। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। इनके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, इनके जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। इसकी वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। तो इनकी जन्म तिथि और मृत्यु तिथि को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती थी, अभी भी होती है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, यानी कि ईसा मसीह के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, और 483 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो गई। ध्यान देते रहिए आप लोग, अगर वीडियो को आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आ सकता है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई, यानी कि ईसा मसीह के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और इनकी मृत्यु 483 वर्ष पूर्व हुई। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, जिसको हम लोग ईसवी सन कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, जिसको हम लोग इसको क्या कहते हैं? ईसवी सन।
जिसे हम लोग ईस्वी सन कहते हैं। ईस्वी सन को हम संक्षेप में लिखने के लिए कैसे लिखते हैं? ईस्वी सन को संक्षेप में ऐसे लिखते हैं ना, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ईस्वी सन को संक्षेप में कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, ईस्वी को संक्षेप में लिखते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन, जिसको हम लोग बोलते हैं ईस्वी सन। और ईस्वी सन को संक्षेप में लिखने के लिए ऐसे लिखते हैं ईस्वी। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द AD में भी लिखा जाता है। आपको नजर आ रही होगी, AD में लिखा जाता है। AD का अर्थ क्या हुआ? AD का मतलब हो गया अन्नो डोमिनी। इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। ध्यान दीजिए, आप लोग नोट करना चाह रहे हैं, इसको नोट कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट सब चीज़ें हैं, हर कोई नहीं बताएगा इतनी बारीकी से, हर कोई नहीं बता सकता है। तो ईस्वी को लैटिन शब्द में AD लिखा जाता है। AD का अर्थ हुआ अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी का शाब्दिक अर्थ हुआ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। क्या है मेरे दोस्तों? ऋग्वेद है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत, आख्यान का प्राचीनतम स्रोत क्या है? ऋग्वेद है। वामना अवतार के इसको नोट करना है, कर लीजिए। एक बार आप लोगों को समझा देते हैं हम। वामना अवतार के 3 पंगों, वामना अवतार के 3 पगों, नजर आ रही है आप लोगों को? 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं ये चीज़। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। किसका स्थान आता है मेरे दोस्तों? ब्राह्मण का स्थान आता है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में, किसमें? वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ।
अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगे, हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को थोड़ा सा भी अगर काम में आए और वीडियो अच्छी लगे तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कीजिए। और इसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी ये वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और सबसे पहले आप हमारी वीडियो को देख सकें। तब तक के लिए आपका दोस्त कृष्णाकांत आप लोग से विदा लेता है। गुड बाय।